हेलो एवरीवन, ऑब्जेक्टिव अड्डा पे आपका स्वागत है। आज देखिए जो हमारे 200 एमसीक्यू है उसकी जो लास्ट पार्ट है उसमें हम 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर करें ताकि आपको इस प्रकार के लेक्चर मिलते रहें। तो सबसे पहला आज का जो क्वेश्चन है, सबसे बड़े से सबसे छोटे के क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा है। तो आप याद रखें इनमें जो सबसे बड़े से सबसे छोटे के क्रम में इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। पहले है टेराबाइट, फिर गीगाबाइट, फिर मेगाबाइट और किलोबाइट। इस प्रकार से सबसे बड़े से सबसे छोटे के क्रम में ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, ASCII का पूर्ण रूप क्या होता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो ASCII का पूर्ण रूप क्या होता है। ये सबसे ज़्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, अमेरिकन स्टैंडर्ड कंप्यूटर फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, जो कि इसका पूर्ण रूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, ऑपरेटिंग प्रणाली और कंप्यूटर में प्रोसेसर, इनके मिश्रण को डैश के रूप में संदर्भित किया जाता है। तो यहाँ पर आपको पूछा गया है कि जो ऑपरेटिंग प्रणाली है और कंप्यूटर में जो प्रोसेसर है इनके जो मिश्रण है उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम बोलते हैं फ्रेमवेयर। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, ऑपरेटिंग सिस्टम और जो यूटिलिटी प्रोग्राम सॉफ्टवेयर के उस वर्ग के जिन्हें देश कहा जाता है, तो आप याद रखें उसे हम क्या बोलते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर। जो ऑपरेटिंग सिस्टम और जो यूटिलिटी प्रोग्राम सॉफ्टवेयर है इनके जो वर्ग है उसे हम क्या बोलते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, लाइनेक्स डैश प्रकार का सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो लाइनेक्स है ये किस प्रकार का एक सॉफ्टवेयर है। तो आप याद रखें ये ओपन सोर्स प्रकार का सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, कौन सा लाइसेंस लोगों के समूह को अनुमति देता है जो सॉफ्टवेयर का प्रयोग कर सकते हैं। जो मल्टीपल यूजर है वो इस लाइसेंस का प्रयोग कर सकते हैं, उसे ये अनुमति देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, स्टोरेज की थोड़ी सी जगह में बहुत सी फाइलों को स्टोर करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जा सकता है। तो आप याद रखिए अगर हमें स्टोरेज की थोड़ी सी जगह में बहुत सी फाइलों को स्टोर करना है तो वहाँ पर हम फाइल कंप्रेशन का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, मल्टीपल प्रोसेसर द्वारा दो या अधिक प्रोग्रामों का साथ साथ प्रोसेसिंग को क्या कहते हैं। तो उसे हम क्या बोलते हैं, आप याद रखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर है मल्टीपल प्रोसेसिंग। उसे हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल प्रोसेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, अनुदेशों का सेट जो कंप्यूटर को क्या करना है ये बताता है उसे क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोग्राम। मतलब जो अनुदेशों का सेट जो कंप्यूटर को क्या करना है बताता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोग्राम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, किस प्रकार का सॉफ्टवेयर मुफ्त वितरित होता है लेकिन आगे प्रयोग करने के लिए प्रयोक्ता को कुछ रकम अदा करनी पड़ती है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं शेयरवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, कंप्यूटर बूट नहीं होगा यदि उसमें डैश नहीं होता है। तो आप याद रखें जब कंप्यूटर में अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा, ओएस नहीं होगा, तो कंप्यूटर बूट नहीं होगा। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइलें कहाँ जाती है। तो आप याद रखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ये कहाँ पर जाती है, रिसाइकल बिन में। हार्ड डिस्क से डिलीट हुई जो फाइलें हैं वो कहाँ पर जाती है, रिसाइकल बिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, टास्क बार कहाँ होता है। तो आप याद रखें जो टास्क बार है ये स्क्रीन के बॉटम पर होता है। मतलब यहाँ पर जो पूरी स्क्रीन है और यहाँ पर जो भाग होगा वो होगा टास्क बार, और यहाँ पर जो डेट और समय होता है टास्क बार पर ही। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, विंडोज़ एमई में एमई से क्या बनता है। तो आप याद रखिए इससे बनता है मिलेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, ग्रुप वेयर क्या होता है। तो आप याद रखें जो ग्रुप वेयर है ये एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, मेन्यू पर प्रत्येक डैश एक विशेष कार्य करता है। तो आप याद रखें जो मेन्यू पर जो प्रत्येक है ये कमांड एक विशेष कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, कॉपी कमांड कहाँ सेव होती है।
तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो कॉपी कमांड है ये कहाँ पर सेव होती है, तो ये होती है क्लिप बोर्ड में, जो कि कॉपी कमांड सेव होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, मौजूद डॉक्यूमेंट्री में बदलाव करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उसे हम क्या बोलते हैं? एडिटिंग। मतलब जो मौजूद डॉक्यूमेंट्री में अगर हमें कुछ बदलाव करते हैं तो उसे हम बोलते हैं एडिटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, कंप्यूटर सिस्टम को कमांड भेजने के लिए डैश स्क्रीन पर डिस्प्ले हुए चित्रों को मेनू का प्रयोग करता है। तो आप याद रखें ये इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है ये डिस्प्ले पर हुए चित्रों या मेन्यू का प्रयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, विंडोज़ में कंप्यूटर को ऑन करने पर पहली स्क्रीन को डैश कहते हैं। जो अगर हम जब भी विंडो को हम ओपन करते हैं तो जो पहली स्क्रीन आती है उसे हम क्या बोलते हैं? डेस्कटॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डैश का एक उदाहरण। जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है ये एक किसका उदाहरण है? तो आप याद रखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, टेक्स्ट को डैश बनाने के लिए Ctrl+B शॉर्टकट का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप याद रखें जो टेक्स्ट है इसे बोल्ड बनाने के लिए जो Ctrl+B शॉर्टकट का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, वर्ड में अलाइनमेंट और फॉन्ट साइज के लिए कौन सा टूल बार बटन डिस्प्ले करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये जो टूल बार होता है वो होता है फॉर्मेटिंग टूल बार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, डॉक्यूमेंट्री की शीर्षक पेज नंबर जैसी सूचना को डिस्प्ले करने के लिए निम्न में से किस ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हेडर और फुटर, इस ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, प्रिंट आउट लेने से पहले डॉक्यूमेंट को देखने के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है। तो आप याद रखिए प्रिंट आउट लेने से पहले डॉक्यूमेंट को देखने के लिए हम जो प्रिंट प्रीव्यू है का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, डॉक्यूमेंट को एडिट करने का अर्थ है जिसे डॉक्यूमेंट को बनाया है उसे पढ़ना और फिर, तो आप याद रखें इसका जो सही आंसर होगा गलतियों को सही करना। डॉक्यूमेंट को एडिट करने का अर्थ है जिसे डॉक्यूमेंट को बनाया है उसे पढ़ना और फिर गलतियों को सही करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, इंटरनेट पर प्रयुक्त होने वाला मानक प्रोटोकॉल है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, TCP या IP जिसे हम बोलते हैं, जो कि इंटरनेट पर प्रयुक्त होने वाला मानक प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, मॉड्यूलेशन व डीमॉड्यूलेशन के लिए प्रयोग होने वाला उपकरण है। तो वो कौन सा है? वो है मॉडेम। मतलब देखिए यहाँ पर ये मॉडेम, तो यहाँ पर देखिए जो मॉडेम मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन इसका एक कमांड रूप है, वो है मॉडेम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, वाईफाई का पूर्ण रूप क्या होता है? तो आप याद रखें जो वाईफाई है इसका पूर्ण रूप होता है वायरलेस फिडिलिटी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, URL क्या होता है? तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो URL ये क्या होता है? ये किसी भी डॉक्यूमेंट या पेज का www पर एड्रेस, वर्ल्ड वाइड वेब पर जो एड्रेस होता है उसे हम बोलते हैं URL। और जो URL है इसकी फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, किसी भी शैक्षणिक संस्था को सामान्य रूप से दर्शाने के लिए निम्न में से कौन सा डोमेन नेम प्रयुक्त होता है? किसी भी जो कोई शैक्षणिक संस्था है उसके सामान्य रूप से अगर हमें दर्शाने के लिए हम किस प्रकार के डोमेन नेम का प्रयोग करते हैं? तो आप याद रखें .edu इसका हम इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, निम्नलिखित में से कौन सा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल प्रत्येक कंप्यूटर के लिए मानक सेट करता है जो कि वेब आधारित सूचनाओं को एक्सेस करती है? तो यह होता है HTTP। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, किसी भी वेबसाइट या वेब पेज को इंटरनेट पर पब्लिश या उपलब्ध कराने को कहते हैं? तो उसे हम बोलते हैं वेब होस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, वे गोपनीय कोड जो किसी भी प्रोग्राम को एक्सेस करने की अनुमति प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम बोलते हैं पासवर्ड। मतलब वे गोपनीय कोड जो किसी भी प्रोग्राम को एक्सेस करने की अनुमति प्रदान करता है, उसे ओपन करने की अनुमति प्रदान करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? पासवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, वेबसाइट एड्रेस एक यूनिक नाम है जो वेब पर विशिष्ट डैश को पहचानने के काम आता है।
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लिंक, जो कि वेबसाइट एड्रेस एक यूनिक नाम है जो एक वेब पर विशिष्ट लिंक को पहचानने के काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, किसी वेबसाइट के पहले प्रदर्शित होने वाले पेज को क्या कहते हैं? तो उसे हम क्या बोलते हैं? होम पेज। जैसे हम कोई वेबसाइट है उसके जो पहला पेज प्रदर्शित होता है उसे हम क्या बोलते हैं? होम पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, नेटवर्कों के नेटवर्क को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंटरनेट। नेटवर्कों के नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं? इंटरनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, किसी को ईमेल भेजना एक प्रकार का क्या होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर है, किसी को पत्र लिखना। मतलब किसी को ईमेल भेजना एक प्रकार क्या होता है? किसी को पत्र लिखना। अब मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है एयरफोर्स ग्रुप सी सिविलियन के नाम से, उसे आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर 2000 से ज़्यादा स्टूडेंट है जो कि अगर आपकी कोई सी भी क्वेरी हो तो वहाँ पर आप पूछ सकते हो, स्टूडेंट से बातचीत कर सकते हो। फिर एक एसएसबी के लिए अलग से जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पर भी आप ज्वाइन हो सकते हो, एसएसबी की अगर आप तैयारी कर रहे हो। फिर आप देखिए एक ऑब्जेक्टिव अड्डा के नाम से ऑफिशियल जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पर आपको पीडीएफ, जितने भी हम लेक्चर है वहाँ पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, किसी भी डोमेन नेम के अंतरिम 3 अक्षर क्या दर्शाते हैं? जो कोई सा भी अगर डोमेन नेम है उसके जो अंतरिम 3 अक्षर है वो क्या दर्शाते हैं? तो आप याद रखें वो दर्शाते हैं ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, FTP का पूर्ण रूप क्या होता है? तो यहाँ पर आपको पूछा गया है कि जो FTP है इसका पूर्ण रूप क्या होता है? तो आप याद रखें फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जो कि FTP का पूर्ण रूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, इंटरनेट पर सामान्य या वस्तुओं के लेन देन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जो इंटरनेट पर सामान्य या वस्तुओं के लेन देन है इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो आप याद रखिए इसे हम बोलते हैं ई कॉमर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, प्रोटोकॉल आईपी आधारित नेटवर्क पर ध्वनि को विस्तृत कर संचार हेतु प्रयोग में लाया जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। जो वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी आधारित नेटवर्क पर ध्वनि को विस्तृत कर संचार हेतु प्रयोग लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, कंप्यूटर में जंक ईमेल को क्या कहा जाता है? तो आप याद रखें उसे हम क्या बोलते हैं? स्पैम। जो कंप्यूटर में जंक ईमेल है उसे हम क्या बोलते हैं? स्पैम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, निम्नलिखित में से वायरस किसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता? तो आपको पता है कि जो वायरस है हार्ड डिस्क को नुकसान पहुंचा सकता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को भी पहुंचा सकता है, लेकिन जो कीबोर्ड है उसे जो वायरस है नुकसान नहीं पहुंचा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, उस व्यक्ति को क्या कहते हैं जो अपनी विशेषता का प्रयोग गैरकानूनी ढंग से जानकारी लेने के लिए या नुकसान पहुंचाने के लिए दूसरे लोगों के कंप्यूटर को एक्सेस करता है? तो उसे हम क्या बोलते हैं? हैकर। ये तो आप कई बार सुनते हैं, अखबार में भी आती है न्यूज़। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, डैश व्यक्ति द्वारा की गई ऐसी कोशिश होती है कि वह अपनी गलत पहचान बताकर आपस में गोपनीय सूचना प्राप्त कर ले, तो उसे हम क्या बोलते हैं? फिशिंग स्पैम। फिशिंग स्पैम व्यक्ति द्वारा की गई ऐसी कोशिश होती है कि वह अपनी गलत पहचान बताकर आपस में गोपनीय सूचना प्राप्त कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध सुरक्षा करने के लिए फायरवॉल्स प्रयोग किए जाते हैं? तो आप याद रखिए अनऑथराइज्ड अटैक्स, इनकी सुरक्षा के लिए हम फायरवॉल्स का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमारी जो 200 MCQ की जो क्लास थी वो कंप्लीट हो चुकी है। तो आपके यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जो कि एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो आपको ये क्लास अगर अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर।